जय हिंद स्टूडेंट्स, न्यू मीडिया के क्लास में आज हम बात करेंगे वेब एडवर्टाइजमेंट की। मैं हूं यासिर अरफात और न्यू मीडिया के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि वेब एडवर्टाइजमेंट क्या है और साथ में इसकी कौन कौन से कॉमन तरीके हैं वेब एडवर्टाइजमेंट लेने के लिए। तो इसके अंदर चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं कि वेब एडवर्टाइजमेंट क्या है। अगर आप बात करें कि व्हाट इज वेब एडवर्टाइजमेंट, तो वेब एडवर्टाइजमेंट इज ए फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट यूजेस द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब इन ऑर्डर टू डिलीवर मार्केटिंग मैसेज एंड अट्रैक्ट कस्टमर। बेसिकली आप इसको डेफिनेशन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वेब एडवर्टाइजमेंट जो है इंटरनेट या www का इस्तेमाल करके किसी भी तरह के मार्केटिंग मैसेज को कस्टमर तक डिलीवर करना और उनको अट्रैक्ट करना ही वेब एडवर्टाइजमेंट है। बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो आज क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, ऐसे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर है, उनका इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट के साथ कोई भी ऐसा कंटेंट, कोई भी ऐसे मैसेज को पब्लिक तक डिलीवर करना जो कि एडवर्टाइजमेंट का एक पार्ट हो, उसे ही वेब एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कॉन्टेक्चुअल ऐड के साथ साथ इसमें आपके बहुत सारे बैनर ऐड, एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क एंड ईमेल मार्केटिंग, इतना ही नहीं इंक्लूडिंग ईमेल स्पैम भी वेब एडवर्टाइजमेंट का ही हिस्सा है। वेब एडवर्टाइजमेंट की अगर बात की जाए तो वेब एडवर्टाइजमेंट के जो मेजर सोर्सेज हैं वो है कि ब्रांड की वेबसाइट्स थ्रू ऑफ ब्रांड, अपने जितने भी ब्रांड्स हैं, जो कंपनी है या जो प्रोडक्ट है, वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वेबसाइट डेवलप करती है और उसके थ्रू वो क्या काम करती है, अपने कस्टमर तक, अपने कंज्यूमर तक पहुंचने की कोशिश करती है। सेकंड नंबर पे थ्रू ऑफ इंटरेक्टिव मीडियम, बहुत सारे एडवर्टाइजर जो हैं वो इंटरेक्टिव मीडियम जैसे चैट, फ़ोन, ईमेल के थ्रू भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती है। आजकल व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए किया जाता है। और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे ऑनलाइन वीडियो डायरेक्टरीज है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो मीडियम हैं या बहुत सारे जो ब्रांड हैं वो ऑनलाइन वीडियो डायरेक्टरीज का इस्तेमाल करती हैं और अपने कस्टमर तक पहुंचती हैं। इन द सेंस कि वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वीडियोज़ डेवलप करती है और उसको अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑफ वेबसाइट, थ्रू ऑफ यूट्यूब चैनल क्या काम करती है, अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने की कोशिश करती है। अगर हम वेब एडवर्टाइजमेंट को एडवर्टाइज़र के नज़रिए से देखें तो तीन तरीके से वेब एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। एक एडवर्टाइज़र जब ऑनलाइन एडवर्टाइज करने की कोशिश करता है, एग्जाम्पल के थ्रू मेरा कोई ब्रांड है या मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूं कि उसको कस्टमर तक पहुंचाऊं, अपने कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचाऊं, तो उसके लिए मुझे किन किन तरह के एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या मैं किस तरीके से ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल कर सकता हूं, वो आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो उसके जो तरीके हैं, जो एडवर्टाइज़र है वो तीन तरीके से कस्टमर तक पहुंच सकता है। कौन से तरीके हैं? वो जो तीन तरीके हैं वो है CPM, CPC एंड CPM। CPM कॉस्ट पर इम्प्रेशन, और सेकंड है CPC कॉस्ट पर क्लिक, एंड थर्ड है कॉस्ट पर एडवर्टाइजमेंट, कॉस्ट पर एक्शन। पहले हम बात करते हैं CPC की। यहाँ पे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जब कोई भी एडवर्टाइज़र एडवर्टाइज करना चाहता है तो सोशल मीडिया या फिर न्यू मीडिया के प्लेटफॉर्म पे किस किस तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट परचेज कर सकता है ताकि वो अपने कंज्यूमर तक पहुंच सके। मतलब कि ऑनलाइन किस तरह के एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CPM। CPM का मतलब है कॉस्ट पर इम्प्रेशन। यहाँ पे M की जगह इम्प्रेशन है। अगर इसको आप देखेंगे तो वैसे CPM है, लेकिन जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कॉस्ट पर इम्प्रेशन कहलाता है। ये इम्प्रेशन क्यों कहलाता है? क्योंकि जो M है वो सिंक्रोनस है रोमन न्यूमेरिकल फॉर 1000 के को रोमन न्यूमेरिकल में
1000 को रोमन में जो है वो M डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पे 1000 के लिए M को डिनोट किया गया है, इसलिए कॉस्ट पर इम्प्रेशन इस्तेमाल होता है। अब कॉस्ट पर इम्प्रेशन क्या है, जैसे कि आपको वर्ड से पता चलेगा, कॉस्ट पर इम्प्रेशन मतलब छाप छोड़ देना। यहाँ पर एडवर्टाइज़र जो होता है उसका मेन मकसद अपने जो व्यूवर्स हैं या अपने जो कस्टमर है वहाँ तक सिर्फ अपनी प्रेजेंस शो करना है। वो सिर्फ चाहते हैं कि जो उनकी प्रेजेंस है वो वहाँ पर शो हो जाए, जो व्यूवर्स तक अपनी सिर्फ प्रेजेंस हो जाए, ये और इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। इसलिए यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट दी जाती है पर 1000 कितने व्यूवर्स के सामने वो खुद को शो कर पाए। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर आप सर्च करते हैं, गूगल वगैरह आप सर्च करते हैं, कई बार आपके नज़र से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं। इतना ही नहीं, आप फेसबुक पे जाएंगे, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, बीच बीच में आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट नज़र आते हैं। वो जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उन एडवर्टाइजमेंट का टारगेट सिर्फ अपने व्यूवर्स के सामने आना होता है। तो वहाँ पर अगर आपको दिख गया, आप उस पर एक्शन ले नहीं ले कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ दिखना चाहिए। जितने लोगों ने देखा उतने को ही काउंट किया जाता है और पर 1000 लोगों को देखने के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी पड़ती है उस कंपनी को जिससे आपने एडवर्टाइजमेंट खरीदा है, चाहे वो आपका फेसबुक का बूस्ट पैकेज हो या गूगल एडवर्ड हो, कहीं से भी आपने एडवर्टाइजमेंट अगर परचेज किया है तो आपको पर 1000 इम्प्रेशन के अकॉर्डिंग ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। सेकंड की अगर बात करते हैं तो कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब है कि यहाँ पे जैसे कि इसकी डेफिनेशन से ही क्लियर है कि कॉस्ट पर क्लिक का मतलब है कि जितनी बार लोग क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही एडवर्टाइज़र को पेमेंट करनी पड़ेगी। इसको जो है पे पर क्लिक भी कहते हैं, PPC भी कहा जाता है, पे पर क्लिक, क्योंकि यहाँ पर जितनी बार जो कस्टमर है या जो व्यूवर्स है वो क्लिक करता है उतनी बार आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब कि यहाँ पे देखने से नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम में क्या था, CP जो M में क्या था, वहाँ पे इम्प्रेशन था, सिर्फ देखने के पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे व्यूवर्स 1000 बार देख ले तो भी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। उस 1000 में से कितने लोगों ने उस जो भी एडवर्टाइजमेंट है उस पर क्लिक किया। इन द सेंस आप इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि जब वेबसाइट होती है, आप कोई नई वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि उसके व्यूवर्स बढ़ें। मान लिया कोई न्यूज़ की वेबसाइट है, आप चाहते हैं उसके व्यूवर्स बढ़े, तो आप क्या करते हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट करेंगे और सिर्फ एक बार कोई क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट पे विजिट आ जाएगा। देन आपका काम हो गया। आपके विजिटर आपको बढ़ाने हैं तो कोई भी एक बार क्लिक किया तो वो विजिट हो गया, उसका विजिट आपके इसमें काउंट हो गया और आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन उस वेबसाइट के एडवर्टाइजमेंट को कोई बार बार देखेगा तो भी उस पर कोई आपको पेमेंट नहीं करनी होगी। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हमें एडवर्टाइजमेंट का जो पेमेंट है वो तभी करना पड़ता है जब यूज़र जो है वो क्या करता है, वो क्लिक करता है उस एड पर। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्या है, वहाँ पे लिस्टिंग के लिए, शो करने के लिए या इंप्रेशन के लिए पेमेंट नहीं देनी होती है। आपको पेमेंट कब करनी होती है, जब के जो यूज़र है वो उस पर क्लिक करता है। थर्ड है CPA, कॉस्ट पर एक्शन। CPA की अगर बात करें, कॉस्ट पर एक्शन की, तो यहाँ पर जो एडवर्टाइज़र है वो तभी पेमेंट करता है जब कोई जो यूज़र है वो उस पर एक्शन लेता है। अब किस तरीके से एक्शन, आप कहेंगे क्लिक करना भी एक्शन होता है, लेकिन नहीं, क्लिक सिर्फ क्लिक हुआ, क्लिक में और इसमें फ़र्क है। इस एक्शन का मतलब है कि आपने पर्टिकुलर एक टास्क दिया है, वो कंप्लीट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह की चीज़ें होती हैं। कई बार आप कहते हैं एडवर्टाइजमेंट आता है, आपका मैट्रिमोनियल साइट है, तो आपका कोई जॉब के रिगार्डिंग आपने कोई साइट बनाई है, तो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि रजिस्टर्ड हेयर, और पेमेंट कब होगी, जब रजिस्टर्ड होगा। जब कोई रजिस्टर्ड होता है देन उसकी पेमेंट की जाती है। इन द सेंस कि उस मैट्रिमोनियल साइट पे जितने लोग आपकी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर कर रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी वो एडवर्टाइजमेंट के आपको पेमेंट करनी होगी। इसका एक और बड़ा जो एग्जांपल है वो है
नई जो एप्लीकेशन लॉन्च होती हैं, एंड्रॉयड में बहुत सारे ऐप लॉन्च होते हैं, आपने भी कोई नया ऐप लॉन्च किया है तो सिर्फ उसको डाउनलोड कराने के लिए आप क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है, आप देखते हैं कि एक कोई ऐप लॉन्च हुआ है और कुछ ही दिनों में उसमें लाखों उसके डाउनलोड्स हो गए, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या होता है कि आपको वो ऑप्शन देता है कि आप उसको क्लिक करें और डाउनलोड करें। मतलब कि आपने डाउनलोड किया तो आपने एक्शन लिया, तो एक्शन जब लेंगे, जब डाउनलोड कर लेंगे, देन आपको जो है इस एडवर्टाइजमेंट के बदले में पेमेंट मिलेगी। एक इसका एग्जांपल और दूं, आजकल पेमेंट के बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ हो रहे हैं, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे यूज़ हो रहे हैं। इसमें आप देखेंगे ये जो एप्लीकेशंस है ये आपको रेफ़र का ऑप्शन देती है कि अगर आप रेफ़र करेंगे तो आपको 51 रुपीज़ मिलेंगे, 100 रुपीज़ मिलेंगे या 20 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन आपने उसके अगर टर्म एंड कंडीशन पढ़ेंगे तो रेफ़र करना, आपने रेफ़र किया, रेफ़र करने के बाद सामने वाला उसको इंस्टॉल करेगा उस ऐप को, देन उसमें रजिस्टर्ड करेगा और फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेगा, तब आपके अकाउंट में वो 51 रुपीज़ ट्रांसफ़र होंगे। कि मतलब आपने उसमें टर्म एंड कंडीशन दे दी है कि इतना कुछ करेगा तभी होगा। वहाँ पे उसने क्लिक कर लिया, वो चला गया गूगल पे उसने देखा, वो एप्लीकेशन भी देखा, उसको नहीं मिलेगा। डाउनलोड करेगा तो भी नहीं मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब उसने फर्स्ट ट्रांजैक्शन किया। तो ये जो पॉसिबल हो पाता है ये इसलिए हो पाता है क्योंकि उन्होंने टर्म एंड कंडीशन दे दी। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का ही पार्ट है कि वो क्या कर रहा है, वो एडवर्टाइज कर रहा है 51 रुपीज़ का ऑफर के साथ, ठीक है। और एक तरीके से 51 रुपीज़ वो उसको इसलिए पे कर रहा है क्योंकि वो उसके प्रोडक्ट को इंस्टॉल करा के और एक्शन भी दिला रहा है। तो वो भी इसी एडवर्टाइजमेंट का पार्ट हो जाएंगे, CPA का। इसमें जो सारा का सारा रिस्क होता है वो एडवर्टाइज़र पे नहीं होता है। जिस प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट आ रही है, जिस प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है वो प्लेटफॉर्म पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है, सारा रिस्क उसी का होता है। क्योंकि अगर वो एक्शन लेने में अगर वो कामयाब नहीं हुआ, कि अगर यूज़र उसके थ्रू एक्शन नहीं ले पाए, तो उस एडवर्टाइजमेंट के बदले उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन एमसेंट एप्लीकेशन है, पता नहीं आप लोगों ने यूज़ किया है या नहीं किया है, नहीं तो आप उसको एक बार देखिएगा डाउनलोड करके। तो एमसेंट जैसी बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पर उसको इंस्टॉल करने के बाद वो आपको कुछ टास्क देते हैं कि इस लिंक पे आपको क्लिक करना है तो आपको पेमेंट मिलेगी। इस ऐप को डाउनलोड करना है और 2 दिन उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल रखना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और साइन अप करना है तो आपको 20 रुपये मिलेंगे। तो वो आपको, तो उनको जो है एक एडवर्टाइजमेंट का अच्छा पैसा मिल रहा है उस साइन अप कराने का, उसमें से वो कुछ अमाउंट यूज़र को दे देती है कैशबैक के तौर पे। इसलिए यूज़र उसको क्या करते हैं, उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह की भी पॉलिसीज़ बहुत सारे इस्तेमाल की जाती है। तो वो भी क्यों की जाती है, क्योंकि कॉस्ट पर एक्शन के थ्रू किया जाता है। तो ये 3 जो है अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट को ले सकते हैं ऑनलाइन, और इसके थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आपके न्यू मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट में हम एडवर्टाइजमेंट के कुछ और फॉर्म्स की बात करेंगे। ये कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट होते हैं। अभी जो हमने सीखा है इसके अंदर हमने जाना है कि एडवर्टाइजमेंट किस किस तरीके से लिए जा सकते हैं, या अपने जो कस्टमर हैं, बायर हैं, यूज़र हैं, उस तक किस तरीके से पहुंचा जा सकता है। लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कौन कौन से होते हैं, बैनर एड, फ्लोटिंग एड, एक्सपेंडिंग एड, पोलाइट एड, मैप एड, पॉप अप, पॉप अंडर, ये कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट है और ये किस तरह के होते हैं, इनकी क्या खासियत होती है। तो अभी के लिए जय हिंद।